दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश को अगला जंतर मंतर बनाने का कुछ लोग ख्वाब पाल बैठे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 2027 में चुनाव है, उससे पहले यूपी को भड़काएंगे, लोगों को डराएंगे, युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर चलाएंगे और अपना सियासी फायदा उठाएंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। वो भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी के आगे झुकते नहीं हैं। वो भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही वो नेता है जिनका मॉडल आज दिल्ली और पूरे देश में लागू करने के लिए मोदी ने भी हामी भरी है। जिस पेपर लीक के कानून को लेकर दिल्ली में बहस चल रही है, वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 2024 में लागू कर चुके हैं। और योगी जी के लिए लाख कोशिशें कर लीजिए, लाख साजिशें रच लीजिए, हर एक साजिश पर योगी जी का बुलडोजर दोगुनी रफ्तार से धमकता है, दौड़ता है। मंच से धमकियां दी जा रही हैं कि योगी जी दिल्ली के बाद अगला नंबर लखनऊ का है, ख्याल रखिएगा। कुछ लोग योगी जी को सीधी धमकी दे रहे हैं कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर कदम रखकर तो देखो ना, लंगड़ी खेलने लगो तो फिर मेरा नाम बदल देना। उत्तर प्रदेश को भी कुछ लोग बिहार समझ बैठे थे, दिल्ली समझ बैठे थे। कोशिशें तब भी हुई, कोशिशें आगे भी होंगी, लेकिन हर साजिश को कुचलना ही तो एक सनातनी शेर की ताकत है। दर्शकों, अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यूपी का मॉडल आज पूरे देश में लागू हो रहा है तो यह गलत नहीं है। 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी चीटिंग लॉ लागू है, जिसके मुताबिक 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना इसका प्रावधान है। अरे योगी जी तो आज यहां गुंडा और एनएसए एक्ट के तहत भी कार्रवाई करते हैं। उन पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन अखिलेश यादव, जो खुद को बच्चों का मसीहा बता रहे हैं, युवाओं और जेंजी के आंदोलन का क्रेडिट लेने के लिए छाती ठोक रहे थे, वो अखिलेश यादव जरा ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव 2017 से पहले कितने पेपर लीक हुए थे। यूपी पीसीएस से लेकर जल विभाग तक को नहीं छोड़ा था, होमगार्ड की भर्ती से लेकर पुलिस तक को नहीं छोड़ा था, और यहां तक कि बच्चों की 10वीं और 12वीं के पेपर भी लीक हो जा रहे थे। अरे अखिलेश यादव, आप ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उस पेपर लीक को रोकने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया था। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब 1992 में एंटी चीटिंग लॉ लाया जा रहा था, तब आपके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उसका विरोध किया था, और 1993 में सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया था। इसके बाद जब कल्याण सिंह की सरकार दोबारा बनी तो उस बिल को लेकर आया गया, कानून बना, तो मुलायम सिंह यादव उसे काला कानून बताने लगे। अरे अखिलेश जी, ये बताइए, और उत्तर प्रदेश की जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि 2017 से पहले वो कौन सा चमत्कार होता था, वो कौन सा गुड़ा भाग बिठाया जाता था कि एक थाने के अंदर दारोगा भी किसी एक जाति के, धर्म के, किसी सिपाही भी किसी एक जाति के, वहां बैठा थाना अध्यक्ष भी किसी एक जाति का, ऊपर बैठा अधिकारी भी किसी एक जाति का। उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेकर सांसद, विधायक, मंत्री और विभागों के अंदर किस जाति का कब्जा था। और मुलायम सिंह यादव तो खुले तौर पर कहते थे, अखिलेश से नाराजगी इस बात की कि उन्होंने मुसलमानों को थाने में नहीं बिठाया है। इस बात को लेकर जरा समझिए, उत्तर प्रदेश भूला नहीं है 2017 से पहले क्या हाल था और 2017 के बाद योगी जी ने कैसे पेपर लीक हुआ तो उन माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन इन माफियाओं का कनेक्शन किससे था? ये माफियागिरी आज से नहीं चली है, ये पेपर लीक करने वाले आज के नहीं हैं, ये दशकों से पाले पोसे बैठे हैं। इन्हें पाला किसी और ने था और इन्हें उखाड़ने का काम अब कोई और कर रहा है। दर्शकों, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ पेपर लीक हुए, योगी जी ने फौरन कदम उठाए, पेपर रद्द हुए, दोबारा एग्जाम कराए गए। बोले चीटिंग से पास हुआ विद्यार्थी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं बैठेगा। और यकीन मानिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की औकात नहीं, किसी का इतना औदा नहीं कि वो कितना भी पैसा फेंक
देख ले, कितना भी रुतबा दिखा दे, कितनी भी सिफारिशें लगा दे, लेकिन ना उसे नौकरी मिल सकती है, ना सरकारी विभाग में बैठने का मौका मिल सकता है। अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपकी कार्य दक्षता है, क्वालिफिकेशन है, तो ही आप उत्तर प्रदेश में आज नौकरी कर सकते हैं। और यही योगी जी ने बदल कर दिखाया है। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने इतने पुलिस वालों की भर्ती कर दी है, अभी फिर से योगी जी ने नई पुलिस भर्ती का ऐलान कर दिया है, यानी कि फिर से नई पुलिस भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज नौकरियां देकर विपक्षी राज्यों के अंदर भी हालत खराब है। वो विरोधी अब उनकी सांसें अटक गई है कि नौकरी के लिए कैसे योगी जी को टारगेट किया जाएगा। संविधान के नाम पर डराने का दावा करने वाले अब बिल में घुस गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा डंडा चला है कि इनकी हालत खराब हो गई है। दर्शकों, आप मुझे बताइए कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल था? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सिफारिशें नहीं चलती थी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियां जाति देखकर नहीं बढ़ती थी? क्या प्रमाण पत्र धर्म देखकर नहीं दिया जाता था? क्या थाना का अधिकारी, थाने का इंस्पेक्टर, एसएचओ से लेकर बड़ी बड़ी रैंक पर किसी एक जाति का कब्जा नहीं दिखता था? क्या यह सच नहीं है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। आज यूपी के अंदर आप कायदे से रहोगे तभी फायदे से रहोगे। जो तरीका है, जो नियम है, जो कानून है, उसी हिसाब से चलना होगा। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो पेपर लीक रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। अरे ये तो वो लोग थे कि पेपर लीक होने के बाद भी उसे करवाते थे और उसका रिजल्ट तक जारी करते थे। उसमें कौन चीटिंग से पहुंचा है, कौन सिफारिश में पहुंचा है, इन्हें मतलब नहीं था। और इसी वजह से जो लोग कह रहे हैं ना कि पहले पेपर लीक नहीं होते थे, वो जरा आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए, उन्हें पता चल जाएगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक परीक्षा में पेपर लीक हुआ करता था। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार का बायोडाटा तो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता था। 21 में से 19 पेपर लीक वहां डोटासरा करवा चुके थे और कांग्रेस छाती पीटती थी। इन्हें सोचना चाहिए कि जो लोग छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं, उनकी अपनी सियासत, उनकी अपनी गिरवा के अंदर झांक कर देखिए कि कितने दाग लगे हुए हैं। खुद के दामन पर इतने दाग हैं कि उसे मिटाते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन दूसरों की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं क्योंकि 2027 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे जंतर मंतर वाली प्लानिंग चल रही, इसे समझिए। दिल्ली के अंदर कॉकरोच मंच से ऐलान करता है अगला नंबर यूपी का है, लेकिन वो भूल जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी करने की कोशिशें की तो जवाब फिर बहुत अच्छे से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिहार जैसा भड़काने की कोशिशें हुई, लेकिन क्या आपने देखा कि एक आध दो जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अलावा कहीं से तस्वीरें आई? नहीं जनाब, योगी जी की पुलिस ने सीधा कह दिया था कानून तोड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में बड़े पैमाने पर भीम आर्मी के लोग थे, चंद्रशेखर रावण भी थे और भीम आर्मी के नीले पटके वाले तो बहुत बड़े पैमाने पर थे। अब यूपी में चुनाव है, इसका सियासी माइलेज लेने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ प्लान किया जा सकता है। लाल टोपी, नीली टोपी और सफेद टोपी, ये तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश में लोगों को टोपी पहनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक सनातनी शेर, ये भगवा गमछा पहना हुआ व्यक्ति हर किसी पर भारी है। कोशिशें की जाएंगी, लेकिन दर्शकों आपको भी सावधान रहना ऐसे लोगों से। 2027 इलेक्शन से पहले खबर है कि फरवरी मार्च में यूपी में इलेक्शन होंगे, उससे पहले दिसंबर या जनवरी में कुछ ऐसा किया जा सकता है। उनकी प्लानिंग होनी शुरू हो गई है। अब उसका एपिसेंटर लखनऊ होगा या फिर दिल्ली होगा। दिल्ली इसलिए हो सकता है क्योंकि दिल्ली से पंजाब को भी टारगेट किया जाएगा और दिल्ली से ही उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो पेपर लीक के मामले पर लगातार घिरी हुई है, वहां तो शिक्षा मंत्री की बेशर्मी ऐसी है कि वो अपने पद से छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और आम आदमी पार्टी वाले उनकी तारीफों के
पोल बांध रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी चैलेंज देने की कोशिशें की जा सकती हैं। दिल्ली से यह कोशिश की जाएगी कि उसका टेम्परेचर दोनों तरफ महसूस किया जाए। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपोज हो चुकी हैं और इनका सच पूरा देश देख चुका है। सच ऐसा है कि मोदी जी आज जब देश में परीक्षा सुधार को लेकर कानून ला रहे हैं, जब कॉकरोचों की मांग मान ली गई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, तब भी ये पॉलिटिकल पार्टी सदन में ड्रामा कर रही हैं। अब जरा युवाओं, अब जरा देश का भविष्य, अब जरा बच्चों सोचो, आपके भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है और आपका भविष्य बनाना कौन चाहता है। यही वो लोग हैं ना जो कल तक कह रहे थे कि इस तरीके का बिल लाया गया तो चर्चा होगी और पूरी सार्थक चर्चा होगी, लेकिन जब मोदी सरकार सदन के अंदर एंटी पेपर लीक को लेकर 2026 का यह संशोधन ला रही है, उस पर चर्चा चाहती है, तब ये लोग बौखलाए हुए हैं और अब सदन पूरी तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा है। दर्शकों, आपको समझना होगा, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, किस तरीके से बड़े पैमाने पर सुधार और बदलाव हुए हैं, और योगी जी से पंगा लेने की तो बिल्कुल भी भूल मत करना, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर समझौता स्वीकार नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना।